हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने स्किल टेस्ट का एग्जाम दिया हुआ था, आप सभी बेसब्री से स्किल टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऐसे में एसएससी ने स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया था कि 10 मार्च को आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में एसएससी ने एक और आपको सौंप दिया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाल के। अब आप सभी बार बार कंफ्यूज हो गए कि भाई एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आपका कराएगी कि भाई स्किल टेस्ट का रिजल्ट देगी, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आपको तभी भर के ले जाना होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाता है। एसएससी अपने अपने रीजनल ऑफिसेज में आप सभी कैंडिडेट जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन ऑफिसेज में आपका कराया जाता है। अभी तक एसएससी ने कोई भी नोटिस इसके बारे में नहीं निकाला है कि भाई 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब आगे क्या डेट नेक्स्ट रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी पहले डेट आएगी, क्या रिजल्ट आपका पहले आउट होगा, कुछ भी इसके बारे में एसएससी के किसी भी ऑफिस में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप अगर फ़ोन भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉपर रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका रिजल्ट आपका कब आएगा, क्योंकि जनवरी से सुनते आ रहे हैं कि जनवरी लास्ट फरवरी लास्ट आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक आपका आया भी नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे जानने की भाई कि दिल्ली में जो आपका हेडक्वार्टर वहाँ पे एक बार जाके पूछ ले तो वहाँ से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगने वाली है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा लॉस आप सभी को हो रहा है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है फाइनली कि मेरा सिलेक्शन जो है वो फाइनली स्किल टेस्ट में ऑलरेडी हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको ये पता हो जाता है कि भाई मेरा डी या सी में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बेफिक्र होकर नेक्स्ट एग्जाम की जो भी है वो तैयारी कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में अगर आप तैयारी करना भी चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है वो बार बार माइंड में आपके स्टक करती है कि भाई रिजल्ट आपका कब आएगा, क्या होगा, अगर मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं भी एक एस्पिरेंट था और 2017 में सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ था कि एक बार हुआ था कि जब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया उसके बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट हो गया, फिर रिवाइज रिजल्ट उसका आया, क्योंकि इस बीच में इतना हौच पौच रहती है कि ना आप अच्छे से पढ़ पाते हो, आगे एग्जाम्स की जो भी आपके लगे होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी आप नहीं कर पाते हो। और ऐसे में सबसे बड़ा लॉस आपको पता है क्या होता है? वो ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट जो फाइनली सिलेक्ट होंगे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। लॉस आपका ये होता है कि पहली चीज आपका सैलरी स्लिप का लॉस होता है, दूसरी चीज आपका सीनियरिटी का आपका लॉस होता है। अब ऐसे में उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट टाइम से आता है तो आपको टाइम से ज्वाइनिंग मिलती है, सैलरी भी आपको कहीं ना कहीं टाइम से चालू हो जाती है, और फाइनली आपका जो प्रमोशन है वो भी आपका टाइम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपका आ जाता है। अभी तक अगर देखा जाए 2017 का जो फाइनल रिजल्ट आपका आया था वो आपका मार्च 2019 के लास्ट में आया था। अब ऐसे में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जैसे सीबीआईसी, सीबीडीटी और भी डिपार्टमेंट ऐसे जो ज्वाइनिंग जो है वो लगभग 6 से 7 महीने मिनिमम लगा ही देते हैं, और कुछ मिनिस्ट्री जो है वो आपकी जल्दी ज्वाइनिंग करा लेती है, जैसे सीएसएस, एमईए ये आपकी हो गई। लेकिन ऐसे में 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 का जो रिजल्ट है स्किल टेस्ट का अभी तक आया नहीं, और मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि भाई ये जो रिजल्ट खींच के ले जाएंगे वो आपका 2022 के लास्ट तक आपका ले जाएंगे, और लास्ट तक ले जाने का मतलब ये हुआ कि आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो आपके 2023 में होगी। ऐसे में 4 साल में आपका वैकेंसी आपकी जो होगी वो क्लियर होगी, और 4 साल में आपको पता है कि कितना ज्यादा लॉस आपका हो जाता है। आप खुद एक बार कैलकुलेट करिए सैलरी आपकी कितनी ज्यादा, मतलब अगर आपको मंथली सैलरी अगर आपको मिलती है लगभग मिनिमम 40,000 रुपए तो आपको मिलती ही मिलती है ग्रेड डी में, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए कि आपका कितना हर महीने आपका लॉस हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि 2017 से पता नहीं क्यों एसएससी चीजों में बहुत डिले कर रही है, और इवन स्टेनोग्राफर के रिजल्ट और एग्जाम में 2017 में क्या हुआ कि पहले उन्होंने एग्जाम कराया, कैंसिल हुआ, फिर 4 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट स्किल टेस्ट का आया, रिवाइज हुआ, और फिर उसका बाद फिर दोबारा से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, और इसी में ही आपके लगभग 2 साल ऐसे ही बीत गए। 2018 में भी सेम ये सिनेरियो हुआ, आपने अगर देखा होगा तो दोबारा इसका रिवाइज रिजल्ट भी आपका आउट हुआ था। अब 2019 में ये क्या नया करने वाले हैं, क्या कुछ ये चीजें किसी को भी अभी कुछ पता नहीं है, ना ही कोई भी आपको एक्चुअल रिजल्ट डेट आपको बता सकता है। हो सकता है कि कोई कह रहा है मार्च में आए, लास्ट तक आए, अप्रैल में, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं अभी तक कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। इवन हेडक्वार्टर में भी अगर आप जाओगे एसएससी के, वहां पर भी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है।
तो बस मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि पेशेंस नहीं होता है। मैंने भी कई बार मुझे भी इरिटेशन होती थी, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी के हाथों में ही सारी चीज़ें हैं। बस आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप अभी सिर्फ जो भी आपका नया एग्जाम आ रहा है या स्टेनोग्राफर 2021 का अभी फॉर्म आएगा दिसंबर में आपका, तब तक उसके लिए तैयारी करते रहो कि मान लीजिए कि अगर आपको इसमें ग्रेड डी मिलती है तो हो सकता है कि इस 21 में आपको ग्रेड सी के चांसेस कहीं ना कहीं आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे कोई भी अगर आपको अपडेट्स मिलेगी, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के बारे में, इसके टेस्ट की डेट के बारे में, फटाफट से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसे ही कुछ भी पता चलता है इसके टेस्ट के बारे में, आपका रिजल्ट के बारे में कुछ भी अगर ऐसा कुछ आउट होता है। ओके, बाकी लास्ट में ये कहूँगा कि बस पेशेंस रखिए, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके आप आगे जो नेक्स्ट आपके एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सके, क्योंकि जब एक बार फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप कोशिश करते हो घूमने फिरने की, लेकिन जब आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हो किसी भी डिपार्टमेंट को, उसके बाद कहने की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करके चलिए, जिससे फाइनली आप एक जगह जैसे ही आपको ये पता होना चाहिए नहीं बस मैं यहाँ पे आके सेटअप हो गया हूँ, आगे मुझे इसके आगे प्रिपरेशन नहीं करनी, बस यही मेरा फाइनली यहीं तक था मेरा गोल। ठीक है, तो अगर आपको अभी नेक्स्ट कुछ भी बेहतर करना है तो आप उसके लिए अभी से पढ़ सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। और बाकी एसएससी का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, एनआरए सीईटी का 2023 से आपका होने लगेगा, देखिए क्या रहता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको जानकारी या कुछ भी अच्छा लगा। ओके।